कई साल पहले एक छोटे से गांव के पास एक पुराना हवेली खड़ा था। यह हवेली अब वीरान हो चुकी थी और उसके बारे में लोगों के बीच कई भूतिया अफवाहें थीं। लोग कहते थे कि उस हवेली में शवगुरु साया का साया है, जो मृतकों की आत्माओं से जुड़ा हुआ था। कहानी की शुरुआत होती है जब गांव का एक युवक अर्जुन अपनी दादी से हवेली के बारे में सुनता है। दादी उसे बताती हैं कि कई साल पहले हवेली के मालिक एक तांत्रिक थे, जो मृत्यु के पार से शक्तियां हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन वह अपने तंत्र मंत्र प्रयोग में सफल हो गए, लेकिन इस प्रयोग ने उन्हें भूतिया संसार से एक खौफनाक शक्ति का सामना करा दिया। वह शक्ति शवगुरु साया बन गई। तांत्रिक की आत्मा ने उसी दिन अपनी जान गंवाई, लेकिन उसकी बुरी शक्ति हवेली में कैद हो गई। अर्जुन, जो एक साहसी युवक था, यह सुनकर बहुत उत्सुक हो जाता है और ठान लेता है कि वह हवेली जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। वह अपने दो दोस्तों रिया और समीर के साथ हवेली की ओर निकलता है। तीनों रात के समय हवेली पहुंचते हैं और जैसे ही वे दरवाजे को खोलते हैं, एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें अंदर खींच लेता है। हवेली में घुसते ही अजीब सी खामोशी फैल जाती है। वह तीनों धीरे धीरे हवेली के अंदर जाते हैं। जैसे ही वे एक कमरे में प्रवेश करते हैं, अचानक दीवारों पर खून के धब्बे उभरने लगते हैं और एक भयानक चीख सुनाई देती है। अर्जुन, जो कुछ ज्यादा ही साहसी था, डर को नकारते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन समीर और रिया डर के मारे कांपने लगते हैं। अर्जुन को यह महसूस होता है कि हवेली में कुछ अदृश्य शक्ति उनके साथ खेल रही है। तभी सामने से एक खौफनाक रूप में शवगुरु साया प्रकट होती है। उसकी आंखें लाल, चेहरे पर गहरी जटिलियां और हाथों में मृतकों की हड्डियां थीं। उसकी आवाज से हवेली की दीवारें भी गूंजने लगती हैं और अर्जुन समझ जाता है कि यह वही आत्मा है जिसे तांत्रिक ने जीवित किया था। लेकिन अर्जुन ने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने अपने दोस्तों को आत्मविश्वास दिलाते हुए उस आत्मा को शांत करने के लिए तंत्र मंत्र का एक तरीका ढूंढने की कोशिश की। वह हवेली के पुराने तंत्र मंत्र पुस्तक से एक साधारण सा मंत्र पढ़ता है और अचानक हवेली में तेज हवाएं चलने लगती हैं। दीवारों पर आग की लपटें उठने लगती हैं। शवगुरु साया गुस्से में आकर अर्जुन पर हमला करती है, लेकिन जैसे ही वह उस मंत्र को पूरा करता है, एक प्रचंड रोशनी हवेली को घेर लेती है और शवगुरु साया चिल्लाते हुए नष्ट हो जाती है। उसके बाद हवेली में शांति छा जाती है। अर्जुन, रिया और समीर बाहर निकलते हैं और हवेली की खौफनाक कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। लेकिन अर्जुन जानता है कि कभी-कभी कुछ शक्तियां हमारे समझ से परे होती हैं और हमें उनसे सावधान रहना चाहिए। यह कहानी भूतिया और रहस्यमयी घटनाओं से भरी हुई थी, जो डर और साहस दोनों की परीक्षा लेती है। शवगुरु साया की आगे की कहानी। अर्जुन, रिया और समीर जब हवेली से बाहर निकलते हैं तो वे राहत महसूस करते हैं, लेकिन साथ ही एक अजीब सा डर उनके भीतर समा जाता है। हवेली के भीतर जो हुआ था, वह उन्हें रातों रात कभी भूल नहीं पाते। वे तीनों समझ नहीं पाते कि उन्होंने शवगुरु साया को सिर्फ नष्ट किया या वह वास्तव में पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। कुछ हफ्तों बाद अर्जुन को एक और अजीब घटना का सामना करना पड़ता है। एक रात जब वह अपने कमरे में सो रहा था, उसकी आंखें अचानक खुल जाती हैं। वह महसूस करता है कि कमरे में कुछ बहुत अजीब हो रहा है। कमरे की दीवारें अजीब सी आवाजें कर रही हैं और अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसे महसूस होता है। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कता है और उसे यह एहसास होता है कि हवेली में जो घटना घटी थी, वह अभी खत्म नहीं हुई। अर्जुन सोचता है कि शायद शवगुरु साया का अस्तित्व अब भी कहीं न कहीं बाकी है। वह तुरंत रिया और समीर को फोन करता है। वे तीनों फिर से उसी हवेली में जाने का निर्णय लेते हैं, ये समझते हुए कि यह उनका आखिरी मौका है सच्चाई जानने का। हवेली में पहुंचते ही उन्हें कुछ और भी भयानक महसूस होता है। अब हवेली में केवल शवगुरु साया ही नहीं, बल्कि और भी कई अजीब शक्तियां प्रतीत होती हैं। अर्जुन और उसके दोस्तों को समझ में आता है कि यह आत्मा अकेली नहीं है, वह एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। वे फिर से हवेली के अंदर जाते हैं, लेकिन इस बार वे ज्यादा सतर्क रहते हैं। एक पुराने तहखाने में वे एक प्राचीन ग्रंथ पाते हैं जो तांत्रिक के बारे में था। ग्रंथ में लिखा था कि शवगुरु साया केवल एक प्रारंभ था और असल में कई ऐसी शक्तियां थीं जिन्हें तांत्रिक ने जिंदा किया था। ये शक्तियां अब हवेली में बसी हुई हैं और उनका एकमात्र उद्देश्य यह था कि वे इंसानों की आत्माएं ले सकें और अपनी बुरी शक्तियों को और बढ़ा सकें।
अर्जुन और उसके दोस्तों ने तय किया कि अब उन्हें इन शक्तियों को पूरी तरह से नष्ट करना होगा ताकि वे कभी भी किसी और को नुकसान न पहुंचा सकें। उन्होंने तंत्र मंत्र का एक नया तरीका खोजा जिसमें हर एक शक्ति को अलग अलग विधि से नष्ट किया जाना था। अर्जुन, रिया और समीर ने मिलकर वे तंत्र मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन तभी हवेली के अंधेरे कोनों से शवगुरु साया फिर से प्रकट हो जाती है। इस बार उसका रूप और भी ज्यादा भयानक हो चुका है और वह उन्हें मारने के लिए दौड़ पड़ती है। लेकिन इस बार अर्जुन और उसके दोस्तों ने अपनी पूरी ताकत और विश्वास के साथ तंत्र मंत्र का जाप किया। जैसे ही वे मंत्र का उच्चारण करते हैं, एक जबरदस्त ऊर्जा हवेली में फैल जाती है। शवगुरु साया चीखते हुए हवेली से बाहर उड़ जाती है और उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। आखिरकार अर्जुन और उसके दोस्तों ने हवेली में बसी सभी बुरी शक्तियों को नष्ट कर दिया। हवेली की दीवारें फिर से सामान्य हो जाती हैं और उसकी सारी भूतिया शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी उनके दिमाग में था। क्या यह अंत था या कोई और खौफनाक कहानी उनके सामने आने वाली थी? यह कहानी यह बताती है कि कभी कभी हमें अपने डर का सामना करना पड़ता है और कुछ बुरी शक्तियों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए और भी कठिन लड़ाई लानी पड़ती है। अर्जुन, रिया और समीर ने जैसे ही हवेली से बाहर कदम रखा, उन्हें लगा कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। हवेली की अजीबोगरीब खामोशी और डरावनी शक्तियां अब शांत हो चुकी थीं। लेकिन उनके मन में यह सवाल गूंजता था कि क्या वे सच में हवेली से जुड़ी सारी बुरी शक्तियों को नष्ट कर पाए थे या कुछ और बचा था। इस डर से उबरते हुए वे अपने अपने घर लौट गए। कुछ महीने तक सब कुछ सामान्य रहा। अर्जुन अपने काम में व्यस्त था, रिया और समीर भी अपनी जिंदगी में खुश थे। लेकिन अचानक एक रात अर्जुन को एक अजीब सपना आता है। वह सपने में फिर से हवेली में था और इस बार उसे शवगुरु साया नहीं बल्कि एक और औरत की आत्मा दिखाई देती है। उसकी आंखें जल रही थी और उसका चेहरा पूरा विकृत था। अर्जुन की नींद टूटती है और वह बुरी तरह से पसीने से तरबतर होता है। अर्जुन को समझ में आता है कि हवेली का मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। यह सिर्फ एक नए भूतिया खतरे की शुरुआत थी। वह तुरंत रिया और समीर को फोन करता है और तीनों फिर से हवेली जाने का निर्णय लेते हैं। हवेली में पहुंचने पर उन्हें वही पुरानी खामोशी और अजीब सी हवा महसूस होती है। लेकिन इस बार हवेली के अंदर एक नई शक्ति का एहसास होता है। वे अंदर जाते हैं और फिर से तहखाने में पहुंचते हैं, जहां से उन्होंने पहले तंत्र मंत्र की किताब पाई थी। वहां उन्हें एक और प्राचीन ग्रंथ मिलता है। ग्रंथ में लिखा होता है कि शवगुरु साया तो सिर्फ एक भाग था। असल में हवेली में कई और भी बुरी आत्माएं कैद है, जिनका उद्देश्य इंसान की आत्माओं को छीनना और अपने अंधेरे साम्राज्य का विस्तार करना था। ग्रंथ में यह भी लिखा था कि इनमें से एक आत्मा, जिसे कृष्णा माया कहा जाता था, सबसे ताकतवर थी। वह एक बुरी देवी थी जो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए मृतकों की आत्माओं को चुराती थी। शवगुरु साया दरअसल कृष्णा माया की एक दासी थी और उसकी मृत्यु के बाद कृष्णा माया ने हवेली में अपनी पूरी सत्ता स्थापित कर दी थी। अर्जुन, रिया और समीर ये समझ जाते हैं कि अगर उन्हें कृष्णा माया को हराना है तो उन्हें एक और खतरे का सामना करना होगा। वे एक आखिरी बार तंत्र मंत्र के जरिए कृष्णा माया को चुनौती देने का निर्णय लेते हैं। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। जैसे ही वे मंत्र पढ़ने लगते हैं, हवेली में अचानक अंधेरा घेर लेता है। चारों ओर से डरावनी आवाजें आती हैं और हवेली की दीवारों पर रक्त के धब्बे उभरने लगते हैं। एक घना काला साया जो कृष्णा माया का रूप था, उनके सामने प्रकट होता है। वह उन्हें चेतावनी देती है कि वह कभी नहीं हार सकती, क्योंकि उसने कई युगों से अपनी शक्ति जमा की है। लेकिन अर्जुन और उसके दोस्त डरने की बजाय पूरी ताकत से मंत्र का उच्चारण करते हैं। कृष्णा माया ने उन पर हमला करना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे तंत्र मंत्र के शब्द बढ़ते गए, उसका रूप बिखरने लगा। अंत में कृष्णा माया की शक्ति पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और वह हवेली में हमेशा के लिए गायब हो जाती है। हवेली फिर से शांत हो जाती है और इसके अंदर की सारी बुरी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। अर्जुन, रिया और समीर यह महसूस करते हैं कि वे अब सच में सुरक्षित हैं और हवेली का काला इतिहास समाप्त हो चुका है। लेकिन जैसे ही वे हवेली से बाहर निकलते हैं, अर्जुन को एक छोटी सी आवाज सुनाई देती है। यह सिर्फ एक शुरुआत थी। अर्जुन और उसके दोस्तों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह आखिरी खतरा नहीं था।
कुछ और अंधेरे रहस्यों की प्रतीक्षा हो सकती है। समाप्त। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी हम जितनी उम्मीद करते हैं, उससे कहीं ज्यादा डरावनी और खौफनाक शक्तियां हमारे सामने आ सकती हैं और हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां जैसी भी हो।